देखिए, कैलाश मानसरोवर आपका तिब्बत में अवस्थित है। इसकी यात्रा जो है आप सभी की आरंभ हो चुकी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं उनके जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब आप समझिएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, जून से लेकर सितंबर के बीच में इसका आयोजन होता है। इस यात्रा का कौन करता है? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और दो आधिकारिक रूट हैं। एक बार रूट आप देख लीजिए। एक तो आपका लिपुलेख दर्रा है, यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है ना। ये यात्रा आपकी चालू होती है टनकपुर से चालू होती है और ये जगह है धारचूला, इसके बाद तवा घाट है, गुंजी है, नाभी ढांग है और लिपुलेख दर्रा होते हुए ये जाती है आपकी तिब्बत में प्रवेश कर जाती है। और ये बहुत ही पवित्र, हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान है कैलाश। आप सभी को पता है जो कैलाश रेंज है आपकी, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है ना। कैलाश रेंज तिब्बत में पड़ती है और यहाँ पर एक शिखर है जिसका नाम है कैलाश, जो है आपका पूरा का पूरा ये जो पीक है यहीं पर कैलाश मानसरोवर है आपका। मानसरोवर झील है और कैलाश भगवान शिव का जो है सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और यहीं पे मानसरोवर झील भी है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते हैं क्योंकि जो कि यहाँ पे बहुत सारे मानक पैरामीटर्स भी हैं। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जून से सितंबर के बीच में यात्रा का आयोजन होता है। दो आधिकारिक मात्र हैं, एक तो लिपुलेख है और सिक्किम में नाथुला दर्रा। बीच में अभी आपको पता है भारत चीन सीमा के बीच में विवाद हुआ, दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ। उसके कारण से भारतीय तीर्थयात्रियों को लगभग 2 दशकों तक जो है कैलाश की यात्रा से पहुंचने से वंचित रखा गया। 1981 में विदेश मंत्रालय की निगरानी और चीनी सरकार के सहयोग से यात्रा पुनः शुरू की गई और हर साल आपकी यात्रा होती है। इससे पहले आपको पता है 1962 में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद से बॉर्डर्स पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन 1981 से जब से रिश्ते रिस्टोर हुए लगातार यात्रा चलती है। हालांकि सीमा विवाद तो बने ही हुआ है, वो तो अभी तक हल नहीं हुआ है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हो या फिर वो मैकमोहन रेखा के हो। अब देखिए, कैलाश मानसरोवर हमारे लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह है। भगवान शिव का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में तिब्बत जो है यहाँ पे बोनपा परंपरा है, मतलब अन्य धर्मों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में बौद्धिज्म भी काफी ज्यादा है। हिंदू इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं और जैन धर्म वाले ऋषभ देव का निर्माण स्थल भी मानते हैं और बौद्ध धर्म यहाँ पर जो है 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत के तौर पे इसको बोलते हैं। तो यानी कि तीनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना। भौगोलिक विशेषता के तौर पे देखें तो जो कैलाश मंदिर है आपका, कैलाश पर्वत है आपका, लगभग 6675 मीटर हाइट है इसकी, पश्चिमी तिब्बत में अवस्थित है और स्थानीय रूप से इसका नाम जो है कांगराम पोछे है ना। इसको कांगराम पोछे बोलते हैं, हम लोग कैलाश बोलते हैं, कैलाश टेम्पल, यानी बहुमूल्य रतन के नाम से इसको जाना जाता है। यहीं पर दो आपकी झीलें हैं, एक तो मानसरोवर झील है और एक राकस ताल है। राकस ताल से ही आपकी सतलुज निकलती है ना। राकस ताल से आपकी सतलुज निकलती है, आपको दिमाग में बैठा के चलना है। तो जब हिमालय का उत्थान हुआ तो हिमालय के उत्थान के दौरान यहाँ पे पहले 3-4 नदियां बहती थी। एक तो सिंधु बहती थी, सिंधु आज भी बह रही है ना। इसके अलावा करनाली नदी बैठती थी और आपका जो है ब्रह्मपुत्रा, आज भी ब्रह्मपुत्रा बह रही है, सतलुज बह रही। तो मतलब ओवरऑल ये नदियों का क्षेत्र है पूरी तरीके से और हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। तो ये यात्रा आपकी उत्तराखंड में मैंने जैसा कि बताया लिपुलेख दर्रे से भी होती है और नाथुला दर्रे से भी होती है। नेपाल से होकर के भी यात्रा होती है, लेकिन नेपाल सरकार समझती है उस चीज को, ठीक है। तो अभी हाल ही में मतलब ये जैसा कि मैंने बताया जून से सितंबर के बीच में ही यात्रा होती है। तो ये यात्रा को लेकर के आप सभी के पास थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उस दिशा में जो है मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आराम से देखो, एक एक चीज समझते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। चलिए।